नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ साड़ियों के बिज़नेस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारे देश में साड़ियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। चाहे कोई त्यौहार हो या शादी या कोई भी फंक्शन हो, महिलाएं साड़ियाँ खरीदना पसंद करती हैं। ऐसे में मार्केट में साड़ियों की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साड़ियों का बिज़नेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि साड़ियों के बिज़नेस से क्या फ़ायदा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और साड़ियों का बिजनेस भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही आता है। तो अब हम जान लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस वीडियो में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। साड़ियों के बिजनेस करने के तरीके, शॉप और गोडाउन की जगह का सिलेक्शन, शॉप की इंटीरियर डिज़ाइन, साड़ियों का माल होलसेल में लेना, स्टाफ रखना, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, साड़ियों के शॉप के लिए लगने वाले लाइसेंस, मार्केटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साड़ियों के बिजनेस के टाइप्स। साड़ी का बिजनेस आप 3 प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। साड़ी का होलसेल बिजनेस, साड़ी का रिटेल बिजनेस और साड़ी का ऑनलाइन बिजनेस। साड़ी के होलसेल बिजनेस में आप सीधा फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर से साड़ी खरीद कर रिटेलर को बेच सकते हैं। इस बिजनेस में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है वो है इन्वेस्टमेंट, शॉप एंड गोडाउन और जीएसटी नंबर। यदि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट का होलसेल बिजनेस करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। यदि आप कम इन्वेस्टमेंट में होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोकल प्रोडक्ट से होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि आपका खुद का दुकान पर गोडाउन है तो आप 3 से 4 लाख रुपए में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और यदि आपके पास दुकान और गोडाउन नहीं है तो इसमें 5 से लाख रुपए आपके लग सकते हैं। साड़ी का रिटेल बिजनेस। साड़ी का रिटेल बिजनेस आप कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप गांव में छोटे दुकान से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे 50 से 1 लाख के बीच शुरू कर सकते हैं। और यदि आप शहरी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो आप 2 से 4 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को अच्छे से शुरू कर सकते हैं। इसमें आप एक दुकान या शोरूम खोल सकते हैं जहां आपको होलसेल में साड़ी खरीद कर सीधा ग्राहकों को बेचनी होती है। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। मार्केट रिसर्च। साड़ी का बिजनेस शुरू करने के लिए आपका सबसे पहला कदम मार्केट रिसर्च होना चाहिए। आपको अपने आसपास के मार्केट को अच्छे से समझना होगा। वहाँ के लोग किस तरह के कपड़े एवं डिज़ाइन अधिक पसंद करते हैं यह जानना होगा। कौन सी साड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती है और ग्राहकों की पसंद एवं डिमांड को भी समझ सकते हैं। इसके बाद आप साड़ियों के प्रकार को समझें। मार्केट में विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध होती हैं, इसलिए आपको साड़ी का व्यवसाय शुरू करने के लिए साड़ी के प्रकार एवं किस्मों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ग्राहकों की पसंद को समझ पाएंगे। साड़ी का ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें। साड़ी का ऑनलाइन बिजनेस भी आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं। आज के समय में सभी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी है। सभी ऑनलाइन शॉपिंग करना भी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आप साड़ी का बिजनेस ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। साड़ियों का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए 2 माध्यम है। आप चाहे तो अपने साड़ियों के बिजनेस को अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर भी लिस्ट कर सकते हैं या अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं। आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम आदि पर भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग आपके बिजनेस के बारे में जान सकें। साड़ी की शॉप के लिए लोकेशन। साड़ी का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जगह निर्धारित करनी होगी जिस जगह पर आप साड़ी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपको एक अच्छी लोकेशन देखनी होगी। वहाँ की जनसंख्या कैसी है, वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहना चाहिए ताकि आप जिस लोकेशन में साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं वहाँ अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके। अगर आपके पास खुद की शॉप नहीं है तो आप रेंट पर भी ले सकते हैं। आप अगर होलसेल में साड़ियों का बिजनेस करते हैं तो आपको शॉप के साथ एक गोडाउन की भी ज़रूरत होगी।
साड़ी की शॉप के लिए इंटीरियर डिज़ाइन करना। शॉप कहाँ डालनी है ये तय होने के बाद आपको शॉप का इंटीरियर डिज़ाइन करना होगा। इसमें आपको शॉप के लिए काउंटर, साड़ियाँ रखने के लिए रैंक, टेबल, अलमारी ये सब बनवा के लेना होगा। आप अभी दुकान शुरू कर रहे हैं, इसकी वजह से इंटीरियर में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट न करें। आप बेसिक इंटीरियर जो शॉप में होना ज़रूरी है उसे शुरुआत कर सकते हैं। साड़ियों का माल होलसेल में कहाँ से खरीदें? भारत में बहुत सी जगह पर अच्छी साड़ियों का माल देखने को मिलता है। भारत में सूरत शहर साड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप सूरत से साड़ियों का माल अपने शॉप के लिए खरीद सकते हैं। सूरत शहर में बहुत से साड़ी होलसेलर हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ सस्ते रेट पर दे देंगे। आप इन होलसेलर से ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात करके साड़ियाँ खरीद सकते हैं। साड़ी की दुकान के लिए स्टाफ। आपकी शॉप में अगर कोई ग्राहक साड़ी खरीदने के लिए आता है तो उन्हें अच्छे से गाइड करने के लिए और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें साड़ियाँ दिखाने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत होगी। आप स्टार्टिंग में 1 या 2 लोगों के साथ भी अपनी शॉप को चला सकते हैं। ये लगने वाले लाइसेंस। साड़ी की शॉप खोलने के लिए आपको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, पर आपको GST नंबर लेना होगा। इसके साथ अपने बिजनेस को लोकल लेवल पर रजिस्टर भी करना होगा। आप अपने शॉप का अलग से एक बिजनेस बैंक अकाउंट बना सकते हैं, जिससे आपको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करने में आसानी होगी। इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बता दिया है, अब बात आती है प्रॉफिट की। आपने मेहनत से बिजनेस किया, पर अगर आप वह प्रॉफिट में नहीं है तो आप अपने बिजनेस को अच्छे तरह से नहीं चला सकते। इसलिए अब हम बात करते हैं कि साड़ियों के बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। आपको साड़ियों के बिजनेस में 40 से 50% तक मार्जिन देखने को मिलता है। अगर आप एक साड़ी 1000 रुपये की भी बेचते हैं तो उस साड़ी पर आपको 400 से 500 प्रॉफिट बचता है। इसके हिसाब से आप महीने में जितनी साड़ियाँ का माल बेचते हैं उस पर आपको 40 से 50% तक मार्जिन को मिलता है। आप अगर 2 से 3 लाख की साड़ियाँ एक महीने में बेचते हैं तो आपको 40,000 से 1 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है। साड़ी शॉप की मार्केटिंग। किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए उस व्यवसाय की मार्केटिंग एक अहम भूमिका निभाती है। अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक मार्केटिंग रणनीति बनानी होगी। आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए गली मोहल्लों में बैनर एवं पोस्टर लगवा सकते हैं, जिससे रास्तों में चलने वाले लोगों को आपके दुकान के बारे में पता चलेगा। और उस बैनर और पोस्टर में आपको आकर्षण डिस्काउंट भी देना चाहिए, ताकि डिस्काउंट देखकर लोग ज़्यादा आकर्षित हो और आपकी दुकान पर आए। यदि आप साड़ी की दुकान खोलते हैं तो आपको शुरुआत में डिस्काउंट ऑफर देना चाहिए, ताकि महिलाओं का मन आकर्षित हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डिस्काउंट की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। जब आपकी दुकान पर लोग आने लगे तब आप अपने व्यवहार से उन्हें अपना रेगुलर कस्टमर भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।